बहुत समय पहले सुवर्णपुर नामक राज्य में राजा वीरसेन का राज्य था। राजा न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी दो रानियां थीं, रानी कमलप्रिया और रानी सुरांगी। राजा का एक ही बेटा था, राजकुमार आर्यमान, जो साहसी और घुमक्कड़ स्वभाव का था। वह अक्सर अकेले ही राज्य के कोनों और बाहर के क्षेत्रों की यात्रा पर निकल जाता था। एक दिन आर्यमान घूमते घूमते राज्य के एक कोने में बसे छोटे से गांव चित्रकूट पहुंच गया। वहां उसे एक प्राचीन मूर्तिकार विश्वनाथ का घर दिखाई दिया। जिज्ञासावश वह अंदर गया और वहां एक अद्भुत मूर्ति देखी। एक युवती की मूर्ति, जो इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई जीवित कन्या उसकी ओर देख मुस्कुरा रही हो। आर्यमान उस मूर्ति को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मूर्तिकार से पूछा, यह मूर्ति किस कन्या की है? उसका नाम और पता बताओ, मुझे तुरंत उससे विवाह करना है। विश्वनाथ ने क्षमा याचना करते हुए कहा, राजकुमार, यह मूर्ति किसी असली कन्या की नहीं, मेरी कल्पना की उपज है। परंतु आर्यमान ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह बोला, ऐसी सौंदर्य की रचना बिना देखे नहीं हो सकती। मुझे वह कन्या चाहिए, वरना परिणाम ठीक नहीं होंगे। यह कहकर वह क्रोधित होकर लौट गया। महल लौटते ही आर्यमान ने पूरी बात राजा रानी को बताई और कहा, यदि मेरी शादी उस कन्या से नहीं हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं तब तक किसी से बात नहीं करूंगा। राजा वीरसेन ने क्रोध में आकर सैनिक भेजे और मूर्तिकार विश्वनाथ को बुलवाया। राजा गरजे, यदि 7 दिनों में तुम उस कन्या का पता नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। विश्वनाथ बहुत रोया, पर राजा ने एक न सुनी। तब विश्वनाथ का पूरा परिवार चारों दिशाओं में उस कन्या की खोज में निकल पड़ा। 6वें दिन भी कन्या का कोई सुराग न मिला और राजा ने विश्वनाथ को कारागार में डाल दिया। विश्वनाथ की पत्नी अनुसुईया के एक गुरु थे, तपस्वी सद्गुरु अच्युतानंद, जो एक घने जंगल में तपस्या करते थे। अनुसुईया रोती हुई उनके पास पहुंची और सारी बात बताई। अच्युतानंद ने ध्यानमग्न होकर कुछ क्षण आंखें मूंदी, फिर बोले, मध्य भूमि के गहन जंगलों में एक भील जनजाति निवास करती है। वहां एक कन्या है जो उस मूर्ति से हूबहू मिलती है। अगले दिन जब विश्वनाथ की फांसी की तैयारी हो रही थी, अनुसुईया ने राजमहल पहुंचकर राजा को यह बात बताई। राजा ने चेताया, यदि यह बात झूठी निकली तो तुम भी विश्वनाथ के साथ फांसी पाओगी। इसके बाद राजा वीरसेन अपनी सेना लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। घने जंगल में पहुंचने पर राजा ने देखा कि भील जनजाति के लोग बकरी भून रहे थे और स्त्रियां नाच गान कर रही थीं। राजा और सैनिकों को देखते ही वे सभी धनुष बाण लेकर वृक्षों और पहाड़ियों पर चढ़ गए। राजा ने शांत स्वर में कहा, मत डरो, मैं आक्रमण करने नहीं आया हूं। मैं केवल अपने पुत्र के विवाह हेतु एक कन्या का प्रस्ताव लेकर आया हूं। भील मुखिया धर्मू पहले तो क्रोधित हुआ, पर जब उसने राजा के नम्र स्वर और सत्यता को देखा तो बोला, पहले राजकुमार को यहां बुलाइए, विवाह हमारी परंपरा के अनुसार ही होगा। राजा ने तुरंत आर्यमान को बुलवा लिया। फिर भील परंपराओं के अनुसार विवाह की तैयारी हुई। ढोल नगाड़े बजे, हांडी में हांडी दारू और जंगल में पकाए गए मांस का भोज हुआ। सभी लोग नाचे, गाए और हर्षोल्लास से विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार आर्यमान और कन्या वनलता का विवाह हुआ और राजा उन्हें अपने राज्य सुवर्णपुर वापस ले आया। राजकुमार को उसकी कल्पना की रानी मिल गई और मूर्तिकार विश्वनाथ की जान भी बच गई। राज्य में फिर से शांति और आनंद छा गया।